मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके 6.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 6.1 कंप्लीट कर ली होगी, मैं 6.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपके देखो दो ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर करने के लिए हम या तो सीधा सीधा स्क्वायर भी कर लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, फिर 32 का स्क्वायर करने का क्या मतलब है कि 32 को आपको 32 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी एक सीधा सीधा तरीका। इसके अलावा जो हमें बुक में दिया है तरीका कि हम जैसे इसको 32 के स्क्वायर को इस तरह से लिखें, 30 + 2 का होल स्क्वायर लिखें इसको। ठीक है, 32 क्या लिखे हम पहले, चाहे तो आप इस तरह से कर लो इसको। हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो पहले एक बार 32 आप 30 + 2 लिखो। ठीक है, अब दोनों साइड वापस स्क्वायर लगाओ। क्लियर। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपके 7th क्लास में है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + 2ab + b²। ये आपकी आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चलो लिख लो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² एंड 30 + 2 का होल स्क्वायर 30² + 2 × 30 × 2 + 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हम सीधे सीधे कर सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा, 2 0 लगा देंगे। यहाँ पे एक 0 है तो 2 0 आता है स्क्वायर करने पे, 2 0 है तो 4 0 आता है, 4 0 आता है। ठीक है, स्क्वायर करने पे अब देखो 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 12 और एक 0 तो 120 और ये 4। तो अब देखो ये क्या हो गया आपका 1000, इसको ऐड कर दो 1024। बस ये आपका आंसर है। तो मैंने कहा कि आप इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से कर लो, आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख दो तो आपका यही आंसर आएगा 1024। ये आपका इसमें आंसर आएगा। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखो इसमें 93 ले लेते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। 93 को आप क्या लिख सकते हो 90 + 3 लिख सकते हो। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, 93 का स्क्वायर और इधर 90 + 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। इस साइड आप आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई कर दो। आइडेंटिटी आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है और आइडेंटिटी को आपको शो करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप लिखना चाहो तो आइडेंटिटी लिख लो। एक काम करो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो इस आइडेंटिटी को हम लिख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। 90 का स्क्वायर a² a के प्लेस पे क्या आ रहा है 90 का स्क्वायर + 2 × a, इसका मतलब 90 × b क्या होगा 3 + b² का मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो आपका 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कर लेते हैं 81 होता है और 1 0 जाएगा 2 0 आ जाएगा प्लस 2 × 9 × 3 कितना आ जाएगा 54 और ये 0 है 0। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका 9, इनको पूरा ऐड कर लो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया देखो 8649, यही इसका आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया इसका 8649। क्लियर। तो इस तरह से आप आईडी अप्लाई करके इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो और भी क्वेश्चन एक और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46। तो 46 को हम लिख सकते हैं 40 + 6। क्लियर। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करते हैं 40 + 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर a + b का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी आपकी a² + 2ab + b²। नाउ
46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 2 इंटू 40 इंटू b का है 6 प्लस b का मतलब 6 का स्क्वायर। तो देखो 46 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है और एक जीरो का 2 जीरो अप्लाई करेंगे। अब 2 इंटू 4 इंटू 6 क्लियर, तो कितना हो जाएगा 48, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48 0 और 6 का स्क्वायर 36, बस इसको ऐड कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 6 2116 इसका आंसर हुआ सर, क्लियर है। तो अब देखो आगे सर, अब देखो सर सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम आगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज दिस। आपका क्वेश्चन है इसमें 6 14 16 एंड 18, ये सभी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपको इवन नंबर गिवन है तो आप सीधा आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6, ठीक है। 6 एक इवन नंबर, अगर इवन नंबर आपको गिवन है तो सीधा हमारे को हम इसको 2m से हम कंपेयर करा देंगे। देखो कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसके तीन नंबर किस इक्वल होते हैं, एक नंबर आपका m² - 1 के इक्वल होता है, दूसरा नंबर m² + 1 के इक्वल होता है और एक नंबर आपका 2m के इक्वल होता है, ठीक है। हमें इन तीनों में से किसी भी एक से कंपेयर कराना है, लेकिन इवन नंबर है तो हम डायरेक्ट इसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ऑड नंबर है तो इन दोनों में से किसी एक से कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। इवन नंबर है तो डायरेक्ट इसी से कंपेयर करवा दो और ऑड नंबर है तो दोनों में से किसी एक से कंपेयर करवा दो, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी से सही है, इससे कंपेयर करने में आपको जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए हम इससे कंपेयर करेंगे, तो 100% इससे आ ही जाएगा, दोनों में से एक से आ ही जाएगा। ऑड नंबर है तो इवन नंबर हम इससे कंपेयर करेंगे डायरेक्ट 2m = हम ले लेंगे आपका 6, तो m = क्या हो गया, देखो 6/2 m = आपका है 3, ठीक है। एक नंबर आपका 6 है, सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए हम m² + 1 में पुट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सेकंड नंबर m² - 1, तो देखो m की वैल्यू पुट करो ये वाली 3 का स्क्वायर -1, तो 9 - 1 आपका 8, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए देखो हम कंपेयर करेंगे m² + 1 से, थर्ड नंबर लिखना है m² + 1, ठीक है। m की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर + 1 दैट इज 9 + 1 इक्वल टू आपका 10, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट क्या हो गया, यहां पे आप लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट इज 6 8 and 10, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट हो गया, क्लियर। इसी तरह से बाई इक्वेशन भी कर लेंगे, इक्वेशन और मैं बता रहा हूं, अब देखो आप इक्वेशन देखो आप, इसमें हमने हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर आपका 16 है, मैंने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट लिखा, आपको सही कर लेना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कर लेना, ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो 16 है आपका। अब देखो इसमें हम इसको कंपेयर करेंगे 2m से, यहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2m = 16, m = क्या हो जाएगा 8, 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा m की वैल्यू 8, ठीक है। सेकंड नंबर देखो m² - 1, तो m की वैल्यू हमने 8 पुट की, m² - 1 तो ये होगा 64 -1, तो ये आपका नंबर हुआ 63, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखो,
m की वैल्यू आपकी 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 65, सो 64 और प्लस 1, तो ये आपका टोटल हो गया 65। तो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट जो बना वो देखो कौन सा नंबर हुआ है, एक नंबर आपका 16 जो गिवन था, एक नंबर आपके पास आया होगा 63 और एक नंबर आया होगा 65। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट is 16, 63 and 65। क्लियर? तो इस तरह से मैंने दो क्वेश्चन मैंने कराए, दो क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।